हाँ जी, आपका नाम रोहन है, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है आपकी कर्क लगन की। राशि आपकी है मिथुन। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे देखो जी, मैंने बना रखी है। आपने यहाँ पे जो सवाल लिख के भेजे हैं, कैरियर में पूछा है, रुकावटें आ रही हैं, हेल्थ में दिक्कत है, माइंड थोड़ा टेंशन में रहता है, मैरिज कब होगी, और भी आपके जो सवाल है पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि आपकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी होती है, ये कुंडली जो बनी है आपकी, इसमें है 12 घर। 12 घर आप पहले याद कर लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर देख के पता चलेगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चों का है, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज का घर है, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस कुंडली में देखना क्या है। आप देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। जैसे आपने मान लो देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी का घर है 7वां घर, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर, 10 है मकर राशि, माल का बना शनि, तो आपकी पत्नी के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना, मान लो आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर होता है धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 10 नंबर, दूसरे घर में लिखा है 5 नंबर, 5 है सिंह राशि, माल है सूर्य, तो आपके धन के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब सवाल यहाँ पे है कि कुंडली आपकी है कैसे। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं आपके, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका बुध है बहुत अच्छा, जो कि अपने घर बैठा है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है अपने घर बैठा है, मंगल बहुत अच्छा अपने घर बैठा है, गुरु अच्छा है दोस्तों के घर बैठा है। शनि की बात करूँ, रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा बुरा फल भी देगा, वैसे ये भी अपने घर में बैठा है। अब आपका जो चंद्रमा जो है ये है खराब, ये आपको ज़्यादातर बुरे फल देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत है लेकिन बुरे फल ज़्यादा। केतु ये थोड़े से बुरे फल देगा ज़्यादा, राहु भी रले मिले फल देगा। तो आपके वैसे ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका आपके ऊपर जो असर है ना हमेशा रहेगा। आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, कल भी था, लेकिन ये असर इनका जो ग्रहों का है ये दशा में इनका बढ़ जाता है। मतलब ये जो 9 ग्रह हैं असर आज भी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा आपके जीवन के ऊपर जिस ग्रह का असर है बड़ा वो है गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, 13 में चली हुई है और ये 29 में ख़त्म होगी। अभी आपकी भाई मैं फिर बोल रहा हूँ असर सभी ग्रहों का, लेकिन गुरु का आपके ऊपर असर ज़्यादा है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है गुरु कारण जरूर है, और कुछ असर आपके ऊपर है चंद्रमा का जिसकी है अंतर्दशा। ये दूसरा महीना 25 से चली है और ये छठा महीना 26 में अभी ख़त्म होगी। अब यहाँ पे देखो जी सवाल कि ये दोनों, क्योंकि दोनों ग्रहों का असर ज़्यादा है गुरु और चंद्रमा का, कि दोनों ग्रह कैसे। गुरु की अगर बात करूँ ये तो आपका बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो चंद्रमा है ना भाई ये आपको बुरे फल देगा। और आप चाहे देख भी लेना, जब से दशा आपकी चली चंद्रमा की आपको दिक्कतें आ रही होंगी। दूसरा महीना 25 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है चली दशा को। अब चंद्रमा को विस्तार में समझाता हूँ चंद्रमा क्यों खराब है। चंद्रमा खराब होने के हैं 3-4 कारण। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण है कि ये 12वें घर बैठा है, घर अच्छा नहीं, ये 12वां घर खराब घर है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, आत्महत्या, ऐसी खराब काफ़ी खराब चीज़ें देखते हैं। तो चंद्रमा क्यों खराब है, एक तो 12वें घर में बैठा है खराब घर में जाके, और वहाँ पे देखो 3 लिख रखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दुश्मन मानता है। और ये चंद्रमा मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, और इसके अलावा इसके ऊपर है राहु की दृष्टि भी है। 3-4 कारण है, वैसे बड़ा कारण खराब होने का एक तो है 12वें घर में है और एक है राहु के नक्षत्र में। अभी आपको दिक्कत क्या देगा, ये इस कुंडली में जो कुछ चंद्रमा आपको जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कत आएगी। जैसे मैंने अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी वाला घर भाई,
पाँचवा बच्चों का, चौथा माता आपकी, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ना, ये पहला घर आपके बारे में बताएगा, आप कैसे होंगे। जैसे कि आपका नाम है रोहन, रोहन कैसा होगा, रोहन का शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 4, मालक कौन है, चंद्रमा, और वो बेचारा खराब अवस्था में है, 12वें घर में, खराब घर में। क्योंकि 12वां घर मैंने अभी क्या बोला था, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, आत्महत्या, हत्या। अब चंद्रमा देखो सवाल की बुरे फल देगा क्या, क्योंकि पहले घर का मतलब शरीर, शरीर आपका बैठा है 12वें घर में, हॉस्पिटल के घर में। चंद्रमा एक तो आपको बीमार करेगा, आप चाहे देख भी लेना, जब से चंद्रमा की आपकी दशा आई होगी 1 साल से, आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। क्या दिक्कतें देगा, चंद्रमा के रोग आपको होंगे, या कुछ ना कुछ आपको हेल्थ में दिक्कतें लगी रहेगी। खासकर मन का कार्य का, मानसिक चिंता आपको बहुत ज़्यादा होगी, डिप्रेशन होना, मानसिक चिंता होनी, खर्चे बढ़ाएगा आपकी, 12वां खर्चे का भी है। खर्चे कैसे बढ़ेंगे, जहाँ तो वैसे धन के ऊपर खर्चे, शरीर के ऊपर खर्चे बढ़ना, या वैसे खर्चे बढ़ेंगे। और इसके अलावा ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी यहाँ पे बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, दिक्कतें परेशानी, मतलब आपको काफ़ी दिक्कतें देगा ये, बीमार भी करेगा, मानसिक चिंता भी देगा, दिक्कतें परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें। माता का कारक है, माता संबंधी भी चिंता होगी कुछ ना कुछ, ज़्यादा माता बीमार होती है जो उससे बनती नहीं, मानसिक चिंता। लेकिन ये 12वां अगर विदेश का है, शरीर विदेश, विदेश जाने की भी इच्छा पैदा करता है। मतलब विदेश का मतलब होता है आपकी जो जन्मभूमि है ना, जैसे आपने लिख रखा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। तो ये जन्मभूमि से चंडीगढ़ से दूर जाने का भी योग लेके बैठा है। बाकी देखो जी, ये ना आँख में भी दिक्कत देगा, आपकी लेफ्ट आँख है ना जो, उसमें भी दिक्कत आना, और भी काफ़ी दिक्कत देगा, व्यर्थ की यात्री, मतलब आपने यहाँ पे शायद लिखा भी था यहाँ पे, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपने लिखा है कि हेल्थ में इशू है, चंद्रमा कारण है भाई। आपने बोला माइंड थोड़ा टेंशन में, चंद्रमा कारण है। और आपने बोला था 1 साल से जो दिक्कत आपकी आ रही है ना, ये राहु चंद्रमा ही कारण है। अभी भी देखो ये दशा छठा महीना 26 तक है, 3 महीने की अभी दशा पड़ी है। इसको सही कर लिया ना, आपको कई फायदे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लाइफ में स्ट्रगल कम होगा, और भी आँखों में दोष कभी नहीं होगा, लेफ्ट आँख में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके उपाय आपने जो करने हैं, जब तक दशा है तब तक जरूर करो, उसके बाद भी आप चेक कर लेना, लेकिन दशा तक तो अपने उपाय जरूर करने हैं। जिसमें से पहला उपाय है, आप चंद्रमा का मंत्र करो भाई, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। और इसके जो पाठ हैं वो पढ़ सकते हो, चंद कवच का पाठ, ये ज़्यादा बेस्ट है। इसका फ़ायदा जो होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी भाई। एक है चंद स्रोत्र का पाठ। अब यहाँ पे देखो 2 पाठ मैंने लिखे हैं, ये 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे। ये दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको सुना करो, आप बैठ के ऑडियो लगा के सुन लो। चौथा पाई इसके देवते हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। 5वां उपाय अगर आप कर सकते हैं, अब सोमवार का व्रत रख लिया करो, व्रत कथा कर लो, आरती कर लो। अब यहाँ पे मैं देखो ऐसे नहीं बोलूँगा सभी आपने उपाय करने, मतलब इसमें से चाहे सभी कर लो, या कुछ आपको जो उपाय सही लगता है ना कर लेना भाई। चंद्रमा का मंत्र है, अगर मंत्र करते हो तो मंत्र है ओम सोम समाय नमः, ये माला से करना है, जितनी आप माला कर सकते हो सुबह बैठ के, ये सभी जो उपाय हैं सुबह करने हैं आपने भाई। अब चंद कवच का पाठ ये ज़्यादा बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए, अगर हेल्थ दिक्कत है तो ये पाठ जरूर पढ़ना भाई, चाहे सुनना, इसको पढ़ना, 2 मिनट का पाठ है। और स्रोत का पाठ भी आपकी मर्जी है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। और शिव जी की पूजा पाठना वो तो आप कर ही लेंगे, इसके आपके और भी कई फायदे होंगे। शिव जी का मंत्र जाना, ये शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो। और व्रत जो मैंने बोला किसका रखना है, देखो व्रत सोमवार का जो है, या शिव जी का व्रत रख लो, या चंद्रमा का व्रत रख लो। व्रत कथा जो है वो कर लेना। आरती, आरती किसकी करनी, चंद्रमा की आरती होती है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना चंद्र देवता की आरती। तो ये पाया आपने करने, मोती रत्न धारण मत करना। और बाकी देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे सभी पाई कर लो, चाहे सभी जो आपको सही लगता है कर लेना भाई। अब ये तो ही चंद्रमा की बात। अब देखो बड़ी दशा गुरु की, चलो गुरु कैसा, गुरु आपका वैसे अच्छा है, इसकी बात कर ही लेता हूँ। यहाँ पे गुरु जो बैठा है ये 5वां घर है, देखो 5वें घर में आपका मंगल भी है, गुरु भी है। और 5वां घर किसका है पहले ये समझो, 5वां घर ना संतान का होता है, आपके जो बच्चे होंगे ना भाई 5वें घर से देखेंगे, ये 5वां घर है पूरा। ये 5वें घर से आपकी पढ़ाई देखी जाएगी, कितने पढ़े लिखे आप होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। अब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है, घर का मार्ग देखना है हमने। 5वें घर में क्या लिखा है 8। यहाँ पे ना एक बात और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। जो ग्रह हैं अगर अपने घर में है अच्छा फल देते हैं बैठ के, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं, नीच का घर अच्छा नहीं होता। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब यहाँ पे जो 5वां घर है, इस घर में क्योंकि 5वें घर की जो चीज़ें हैं अभी क्या क्या 5वें घर से क्या बोला था, संतान, पढ़ाई और कितने बुद्धिमान होंगे। 5वां घर, और 5वें घर में क्या लिखा है 8 नंबर, देखो लिख रखा है 8 क्या है, वृश्चिक राशि। मालक कौन है, मंगल। मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा। मंगल देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
और ये कमाल की बात है, मतलब मंगल किसी दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी अपने घर में बैठा है। जैसे मान लो मेरा घर है, अभी जो मेरा घर है उसमें मैं अगर मैं बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की हमेशा सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, उसकी देखभाल करूँगा। वो काम ये ग्रह करते हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो मंगल पाँचवा घर उसी का घर है। तो क्या अच्छा करेगा? पाँचवा घर है संतान का घर। मंगल आपको भाई संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। पाँचवा घर पढ़ाई का है, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा बहुत ज़्यादा, आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे। और मंगल पुरुष ग्रह है, गुरु भी पुरुष। आपके ना लड़के ज़्यादा होंगे भाई, लड़की आपकी नहीं होंगी, जहाँ होंगी नहीं, या वैसे तो होंगी, लड़के आपके ज़्यादा होने के योग हैं। और आपका जो बच्चे होंगे ना भाई, बहुत बुद्धिमान होंगे, वो बहुत ज़्यादा मेहनती साहसी होंगे। और बच्चों का पक्ष बहुत अच्छा है। बेटे होने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी भाई। बेटे होने के ज़्यादा योग हैं, और बेटे होने के बाद मैंने क्या बोला है, किस्मत साथ देगी, धन बढ़ेगा, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा बच्चे होने के बाद। और मंगल ने एक और घर का मालिक इस 10वें घर का भी। अब 10वां घर किसका होता है? 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो आपका सवाल भी था, नौकरी कारोबार जो आप करते हैं, 10वां घर देखना होगा। 10वां पिता का भी घर होता है, सरकारी नौकरी का भी घर है, और मान प्रतिष्ठा का। अब 10वें घर में क्या नंबर लिखा है? 1। मालक कौन है? मंगल। और मंगल अच्छा है तो मंगल आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता का सुख लेकर बैठा है, मान प्रतिष्ठा दे देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। लेकिन ना देखो, 10वें घर में केतु आके बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। इसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा। तो अभी हमने मंगल देखा, मंगल आपका अच्छा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब इसी घर में गुरु जो बैठा है, गुरु भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? गुरु एक तो बैठा है 5वें घर में, ये घर अच्छा है। और ये यहाँ पे मंगल घर में बैठा है। मंगल इसका है दोस्त है। जैसे मेरे घर में मेरा दोस्त अगर आता है, वो मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, गेस्ट बन के आने की वजह से वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। तो ये दोनों दोस्त आपस में। तो गुरु अच्छा होने के भी कई कारण हैं। 5वां घर एक तो घर अच्छा है, दोस्त का घर है, दोस्त के साथ बैठा है, और गुरु इस घर का कारक है, और गुरु इस कुंडली में योग कारक है, मंगल भी योग कारक है। मतलब ये जो गुरु है ना आपका, ये अच्छा है भाई। अब गुरु क्या करेगा? गुरु भी 5वां घर का अच्छा कर रहा है, संतान का सुख बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होंगे, बुद्धिमान होंगे। और गुरु इस कुंडली में, इसका एक तो अपना घर है 6वां घर, और ये 9वां घर। अब 9वां घर जो है ये भाग्य घर होता है। आपका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो भाग्य से कौन है? गुरु कहाँ बैठा है? संतान घर में। भाग्य संतान, भाई आपका ये लिखा लो चाहे मेरे से, बेटा होने के बाद ना आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य उठ के चला गया संतान के घर में। बच्चा पैदा होगा, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, और आपका बच्चा भी भाग्यशाली होगा, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और इसके अलावा गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, मतलब ये गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा, अभी भी भाग्य साथ आपका देगा इसकी वजह से। तो गुरु भी आपके 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, अपने 9वें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। और ये पहले घर को देख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पहला घर आपका क्या मैंने बोला था? शरीर है। ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में जो 4 लिखा है, माल चंद्रमा, तो आपका है खराब, कि चंद्रमा आपके शरीर को खराब करेगा। लेकिन भाई इस पहले घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? गुरु की दृष्टि। मतलब गुरु यहाँ से बैठ के ना, इसने 9वीं दृष्टि डाली पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 है गुरु की है, उच्च राशि। तो इस गुरु की वजह से आपका फिर भी शरीर अच्छा रहेगा भाई, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका रंग रूप अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, आप विद्वान होंगे, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे, आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे इस गुरु की वजह से। ये गुरु आपका हज़ारों अच्छे फल देगा आपको। 11वें घर को देख रहा है, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। तो ये गुरु आपका भाई अच्छा है। बाकी ना इसका भी आप हो सके तो इसका भी ना 1-2 माला मंत्र सुबह कर सकते हो, चाहे 1 माला ही कर लेना। तो ये मंत्र इसका आपने सुबह के टाइम करना है। इसका इससे अच्छे और बढ़ जाएंगे। इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसको चाहे ना 1-2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। बाकी चंद्रमा के तो जो उपाय है ना, अभी सोमवार देखो आने वाला है, सोमवार से उपाय शुरू कर देना चंद्रमा वाले। गुरु का जो मंत्र मैंने बोला वो चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। अब देखो जी, आपका ना यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ, लेकिन शनि सवाल की अच्छा है या बुरा है, ये आपको ना रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी देगा। और एक आपका ना मुझे सवाल था पत्नी को लेके, कि आपका जैसे आपने लिखा था मैरिज का कब चांस है, मतलब अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह आपका कब होगा और पत्नी कैसी होगी। उम्र भी आपकी देखो जी 30 साल के आसपास हो चुकी है। तो 7वां घर है पत्नी वाला घर। सबकी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़की है 7वां घर उसके पति का होगा, अगर वो लड़का है तो 7वां उसके पत्नी का होगा। अब आप एक है लड़के, तो 7वां घर आपकी बनेगा पत्नी का घर। अब 7वें घर में क्या लिखा है? 10 नंबर मालक शनि देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब शनि का बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। ये 8वां घर खराब घर होता है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना।
अब शनि देखो जी 7वें घर का मालिक होकर 8वें घर में बैठा है, ये है खराब बात। मतलब शनि आपको ना पत्नी वाले घर का मालिक है, विवाह भंग जो यहाँ पे बनेगा शनि, क्योंकि शनि जब भी 7वें घर का मालिक बनता है ना भाई, शनि क्या है, विलंब का कारक है। तो शनि आपके करेगा विवाह में देरी, आपका विवाह होगा देरी से, 27-28 साल के बाद होगा। और अगर विवाह हो भी जाता है थोड़ा बहुता पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, पत्नी बीमारी, थोड़ा सा पत्नी बीमार होना या उसके थोड़ा उसके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होना। तो अगर आपका विवाह आज देरी से हो रहा है, शनि है बड़ा कारण। और विवाह के बाद आगे जब आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा ना पत्नी से, ये शनि कारण होगा। लेकिन शनि अच्छा फल भी देगा आपको। शनि अच्छा फल क्या देगा, ये 8वें घर में जहाँ बैठा है, ये जो यहाँ पे 11 लिख रखा है देखो, ये भी शनि का घर है भाई। मतलब ये 7वां घर भी शनि का घर है और ये 8वां घर भी शनि का ही घर है। और शनि 8वें घर में अपने घर में बैठा, 8वां घर उम्र का होता है, तो शनि आपकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा भाई। उम्र आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। लेकिन अब शनि एक बुरा फल, एक तो बुरा फल और भी देगा, वो क्या है, और एक मैं बात और बता दूं, क्योंकि आज आपके ऊपर है गुरु की बड़ी महादशा। 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। गुरु है बहुत अच्छा भाई। हाँ, चंद्रमा को मैं मानता हूँ वो खराब है, 1 साल से जो चल रही है दशा, वो भी खत्म होने वाली है, 6ठा महीना 26 में। अब जो गुरु की महादशा आपकी कब खत्म होगी, 29 में। तो इस 29 के बाद आपकी एक दशा आनी है, शनि की दशा आनी भाई। इसकी महादशा आएगी 29 के बाद। तो शनि की जो दशा आपकी चलेगी ना भाई, वो आपको रला मिला फल देगा। मतलब शनि की दशा में क्या होगा, पत्नी का से आपका पत्नी के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। और शनि की 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से 8वें घर से बैठ के इसने तीसरी दृष्टि डाली 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है, ये शनि की है नीच राशि। तो शनि 10वें घर को भी खराब कर रहा है भाई। मतलब शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होना। और ये दिक्कतें बढ़ेंगी शनि की दशा में जो आगे चलेगी 2029 के बाद। उस समय मतलब के शनि काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, धन वाले घर के ऊपर, सूर्य घर को देखेगा, तो ये आपके धन की भी हानि करेगा। मतलब शनि बुरे फल भी देगा आपकी दशा में जो आगे चलेगी 29 के बाद। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा क्या करूं, मुझे शनि अच्छा फल दे, और आपका जो शनि, क्योंकि विवाह के घर का मालिक, आपके जो विवाह में देरी हो रही है वो ना हो, विवाह भी जल्दी हो जाए, पत्नी भी अच्छी मिले, और भी इसके जो बुरे फल हैं, क्योंकि आपके अगर आज कोई काम काज में दिक्कत है, वो थोड़ा सा शनि भी कारण है भाई। और ये 10वें घर में जो केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा कारण है काम काज में दिक्कतें आने का। थोड़े थोड़े कई कारण है आपके काम काज में जो दिक्कत आ रही है। तो शनि के उपाय से आपका एक तो विवाह होगा, काम काज में दिक्कत नहीं आएगी, कई फायदे हैं। अब शनि के आपने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है भाई, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। कब जाना है, शनिवार को जरूर जाना है। और वहाँ पे ना जाके माथा टेक के आओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में विवाह के घर के मालिक हैं। मेरा विवाह नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए और मुझे पत्नी भी अच्छी मिले। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। ये 2 उपाय जरूर कर लो भाई। शनि चालीसा पाठ रात को शनिवार से शुरू कर लेना, रोजाना पढ़ना है या सुनना है, और मंदिर जाना है शनिवार को। दान शनि का मत करना। हाँ, अब देखो आपकी जो 10वां घर, इस घर में जो केतु बैठा है, क्योंकि 10वां घर है काम काज का मेन घर। केतु राहु ये 2 दानव ग्रह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उन घरों को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। तो केतु भी थोड़ा सा कारण, आपके अगर काम काज में दिक्कत आती रहती है, दशा में दिक्कत जरूर देगा। वैसे अभी भी दे रहा होगा, लेकिन अभी कम है, लेकिन दशा में ज़्यादा। तो केतु का क्या करो, केतु का आप ना फिलहाल अभी दान करो। इसका दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, या रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुछ ना कुछ कुत्तों को रोजाना आपने डालना है। और बाकी हाँ, केतु की दशा में ना आप केतु के पाठ पूजा पढ़ना, केतु का स्रोत उस समय पढ़ना भी नहीं, अभी खाली ना केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी डाल दो आप। अब देखो जी, आपके हमने जो ग्रह देखे, अभी हमने आपका मंगल देखा, गुरु देखा, शनि देखा, केतु देखा, चंद्रमा देखा। अब आपके यहाँ में ना चौथे घर में शुक्र राहु बैठे हैं, इन दोनों की मैं बात करता हूँ। तो ये पहले चौथा घर समझो किसका होता है। चौथा घर आपकी है माता का घर है भाई। माता कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर आपकी मकान का भी घर, आपका जो घर होगा ना, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी आपके पास, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 7। 7 क्या है, तुला राशि, मालिक शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र कैसा, अब शुक्र कहाँ देखा, देखो कहाँ बैठा, देखो अब कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, क्योंकि शुक्र चौथा घर, इसी का घर अपने घर में बैठा है भाई, अच्छी बात है, मालवे योग बना है। तो शुक्र तो चौथे घर का अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा करेगा, चौथा घर माता घर है, शुक्र आपको माता का सुख दे देगा। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा,
मकान का अगर मकान आपके पास अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी आपके पास, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं आपके पास रहेगी। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी भाई। घर आपका जो होगा सुंदर होगा, गाड़ी सुंदर होगी, ब्रांडेड वाहन होंगे आपके पास, और शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी आपकी। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ आमदनी इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 2 लिखा है माल शुक्र, ये आपको लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा। बाकी दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे ना गड़बड़ है, क्योंकि शुक्र के साथ कौन बैठा है, राहु। अब राहु जो है ना, सवाल की राहु कैसा है भाई। राहु एक दानव ग्रह है, केतु भी दानव है, लेकिन राहु है बहुत ज़्यादा दानव। मैंने हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को लेकर दिक्कत जरूर आती है, खासकर दशा में। और राहु की वैसे दशा बड़ी महादशा तो निकल चुकी है 13 से पहले, लेकिन अभी एक छोटी दशा आगे आनी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी कब है। आपका देखो जी, यहाँ पे जैसे ये आपकी कुंडली है, और यहाँ पे देखो ये आपकी कुंडली जो बना रखी है, और ये है दशा वाला चार्ट। यहाँ पे देखो राहु की दशा तो बचपन में निकली है आपकी, और ये आपसे देख लें इसमें दिक्कतें आपको आई भी होंगी 95 से लेकर 13 तक। या एक दशा ना आपकी ये राहु की भी आनी है, देखो ये 5वां महीना 27 में चलेगी अगले साल 2027, 5वां महीना 27 से लेकर 29 तक। ये आपका समय थोड़ा सा ख़राब होगा भाई। दोबारा देखो, 5वां महीना 27 से लेकर 10वां महीना 29 तक। तो अगले साल भाई इस राहु की दशा आनी है 5वें महीने के बाद 29 तक। वो दशा जो चलेगी ना आपकी, उसमें दिक्कत आपकी बढ़ेंगी। क्या दिक्कत देगा राहु, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को खराब करेगा अपनी दशा में अगले साल। चौथा घर माता घर है, राहु की दशा में माता संबंधी दिक्कतें खड़ी कर देगा। या तो माता बीमार कर देगा, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। मकान संबंधी दिक्कत मतलब या तो मकान में चोरी होना, या मकान में आग लग जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना। चौथा अगर गाड़ी का है, गाड़ी से एक्सीडेंट होने का योग बनेगा आपका। गाड़ी पक्का योग है आपके एक्सीडेंट होने का भाई। और जरूरी नहीं कि राहु की दशा में हो, जब मर्जी हो सकता है भाई। गाड़ी जब बाइक से एक्सीडेंट होगा तो भाई गाड़ी जब भी चलानी है स्लो चलानी है, तेज़ गति में मत चलाना, एक्सीडेंट होने का कन्फर्म योग है। और भी चौथा अगर भूमि संपत्ति जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कत आएंगी राहु की दशा में। तो अगले साल जो आपकी राहु की दशा है ना, उसमें आपके बुरे दिन शुरू होंगे भाई। माता मकान वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आना। दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे है, 7वीं यहाँ पे, इसकी दशा में काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहु की दशा अच्छी जानी चाहिए, तो आपने करने हैं अगले साल राहु के उपाय। अभी नहीं करने, राहु की दशा में शुरू कर देना। उस समय क्या करना, उस समय राहु का कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना भाई। राहु स्तोत्र का पाठ, ये 2 पाठ हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ। राहु की दशा में आपने पढ़ने हैं। तीसरा उपाय है राहु का दान आप किया करो भाई। और ये दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो या कल से शुरू कर दो। राहु का दान क्या है आपको मैं वीडियो भी भेजूँगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो। और चौथा जो उपाय है सबसे बेस्ट, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म को फॉलो करो, भजन कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो, मंदिर जाते रहो भाई। क्योंकि आपने मुझे बोला था कोई पाठ पूजा नहीं करता, कितनी ईमानदारी से बोल रहे हो भाई, कमाल की बात है। 24 घंटे भाई आपको भगवान ने दिए हैं, आप 2 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल रहे, कमाल की बात है। कैसे भाई आपका चलेगा जीवन भाई। अभी से पाठ पूजा शुरू कर दो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। पाठ पूजा बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खासकर राहु की दशा जो है ना, अगर उससे बचना है तो पाठ पूजा शुरू कर दो। क्या पाठ पूजा करने हैं आप देखो, आपका क्या धर्म है, कौन सा भगवान अच्छा लगता है, कौन सा मंदिर घर के आसपास है, बस जाना शुरू कर दो। आधा पौना 1 घंटा जो अभी देखो मैं जो पाठ पूजा बता रहा हूँ वो तो चलो करने हैं, अपनी तरफ से आप मतलब भगवान को मानो, नाम जप किया करो, नाम जप जरूर करो। जो भगवान अच्छा लगता है ना, चाहे कृष्ण जप लो, राम जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, कुछ भी सुबह बैठ के आधा 20 मिनट आधा घंटा जितना जप सकते हो जपना आपने। जैसे अगर राम अच्छा लगता है राम जप लो, राम राम। कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ ना कुछ पाठ पूजा करो, मंदिर जाना शुरू कर दो। अब आपके देखो जो बच्चे हैं तीसरे घर में बुध सूर्य, ये आपको दोनों ग्रह अच्छे हैं। तीसरा घर जो है ये है छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राएं पराक्रम उद्यम। तीसरे घर में 6 लिखा, माल बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। बुध भी बहुत अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, पराक्रमी उद्यमी साहसी, और इसकी भी दशा अच्छी जाएगी। साथ में सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, बुध दित्य योग बना है, और ये भी दोस्त के घर में बैठा है। और सूर्य का अपना घर है, ये दूसरा घर धन वाला घर, धन के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में 5 लिखा है, माल सूर्य तीसरे घर में बैठा है। सूर्य तो घर के आप भाई मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, खुद की हिम्मत मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी।
तो हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि उम्र के लिए अच्छा, बाकी बुरे फल दे रहा है। पत्नी वाली दिक्कत आना, काम काज में दिक्कत आना, धन की हानि होना। शुक्र काफ़ी अच्छे फल दे रहा है, राहु भी दिक्कत देगा, चंद्रमा भी खराब है। तो अब सवाल कि क्या उपाय करने, तो देखो आपने उन ग्रहों के उपाय करने जो ग्रह हैं आपके खराब। जैसे चंद्रमा खराब है, चंद्रमा की दशा है, तो जब तक चंद्रमा की दशा है ना आपकी, ये चंद्रमा के उपाय कर लो, चाहे सभी कर लो, चाहे सभी में से जो उपाय सही लगता है कर लेना। खाली शिव जी की पूजा उपासना कर लो, इससे भी काम चल जाएगा। और राहु के भी देवता हैं शिव जी, शिव जी से आपका राहु भी अच्छा रहेगा। बाकी आप जो आपका विवाह में देरी हो रही है, शनि कारण है बड़ा, तो शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। और गुरु की बड़ी दशा है, गुरु का अगर मंत्र करना है कर लो, ना भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसका तो करना है, चाहे कर लो या नहीं भी करो, कोई बात नहीं। हाँ, चंद्रमा के उपाय जरूर करो भाई जब तक दशा है। और बाकी आप केतु का दान, मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालो। राहु का दान अभी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो। और ये शुक्र विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक, ये भी साथ में राहु के बैठा है, ये भी थोड़ा सा कारण है अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है। और बाकी एक दोबारा आपके मैं सवाल देखता हूँ। आपने बोला कैरियर में रुकावटें हैं काफ़ी। देखो जी, 10वां घर होता है काम काज का घर, इस घर में केतु बैठा है, 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी कारण है, शनि की दृष्टि है, 3-4 कारण है। तीनों का आपको मैंने उपाय बताए हैं। केतु का दान बोला है, राहु का दान बोला है। और राहु की दशा में तो अगले साल जो आगे दशा है ना राहु की, उसमें तो काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। हेल्थ में दिक्कत आएगा, चंद्रमा का कारण अभी दशा भी इसकी 1 साल से चल रही है। माइंड मन का कारक होता है ये चंद्रमा। मैरिज शनि की वजह से दिक्कत आपकी आ रही, विवाह जो नहीं हो रहा, मसल में पेन हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है। ये तो चंद्रमा ही कारण आपका है। बाकी देखो, मैं दोबारा फिर बोल दूं, जो चीज़ें मैंने बताई वो भी फॉलो करो भाई, जो आपको जितना हो सकता पाठ पूजा किया करो। फिर भी आपके अगर कोई सवाल होंगे मुझे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।